अरब मुल्क से पाकिस्तान के 3 बड़ों को पैगाम पहुंच गया। बिलावल भुट्टो का तहलका खेज रिएक्शन, पीडीएम को खुड्डे लाइन लगाने का प्रोग्राम शुरू। पाकिस्तानी सियासत में सऊदी अरब अहम तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सियासत का बसार गर्म हो या ठंडा हो, सऊदी अरब को न सिर्फ खबर होती है बल्कि वो गर्म को ठंडा करने और ठंडे को गर्म करने की भरपूर सलाहियत रखता है। मुल्की हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके, सऊदी अरब को इस बार गर्म माहौल को ठंडा करने का मौका मिला और इस बार सऊदी अरब से 3 बड़ों को पैगाम आ चुका। ये 3 अहम तरीन शख्सियात कौन हैं? सऊदी अरब के पैगाम के बाद कौन गुस्सा हो गया? किसने पैगाम के बाद लाल पीले होकर जवाब दिया? मुल्क की सियासत में सऊदी अरब को पहली बार ना किसने खबरदार किया कि सऊदी अरब को हमारे मामलात में झांकने की कोई जरूरत नहीं। इसके बारे में तहलका खेज तफसीलात सामने आई जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, इसलिए हमारी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। नाज़रीन, सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तानियों यानी पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करके दिल खुश कर दिया। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के उमंगों का तर्जुमान कप्तान है और कप्तान के हक में इस वक्त अल्लाह के फजल से बेहतरीन फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि कप्तान ने आइन और कानून की बात की और आइन के मुताबिक मुल्क भर में 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। इस तरह 90 रोज में इलेक्शन करवा के मुल्क को हिजानी कैफियत से बचाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ पैगाम सऊदी अरब से 3 बड़ों को भी मिल गया। सऊदी क़यादत की जानिब से गुज़श्ता रोज जो अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया, इसमें कहा गया किसी भी तरह हुकूमती पार्टी नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कदम ना उठाएं। ऐसा करने की सूरत में मुश्किल तरीन हालात हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे को टारगेट ना किया जाए, इसके खिलाफ कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिसके बाद सबका बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। बड़ी खबर है कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। 2-3 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को भी ये पैगाम पहुंचाया। एक तो ये कहा गया जो 2 दिन पहले पैगाम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी ना की जाए। दूसरा, इन्होंने कहा आप किसी भी सूरत में अवामी उमंगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात 3 लोगों को बताई गई थी। एक तो नून लीग के रहनुमा को बताई गई, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान को बताई गई और तीसरा बिलावल भुट्टो को भी ये बात बताई गई। मगर नून लीग ने ठंडे दिल से ये बात सुन ली। बिलावल ने इस बात का रिएक्शन दिया जो कि बड़ा ही खतरनाक था, यानी उन्होंने कहा कि माई फुट जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि अभी चंद दिन पहले ही की बात है कि वो ये कह रहे थे, इन्हें कमो पेश कह दिया गया, हम इस मामले में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरानकुन तौर पर ये ही वो लम्हा था जिसके बाद गुज़श्ता 2 दिनों से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दरारें नजर आ रही हैं, यानी अब सियासत अपनी अपनी की जाएगी। फिर इसकी ताज़ा तरीन खबर और इजहार है जब शीरी रहमान ने तकरीर में खास तौर पर गर्मा गर्मी दिखाई। इसकी वजह ये थी कि नून लीग कह रही है हम पर प्रेशर है, आप भी डील करें। तो पीपी ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक पीएम साया किया, यानी पीपी इस सारे मामले में खड़ी होने को तैयार नहीं। पीपी का कुछ भी नहीं जा रहा। इस वक्त नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। इसी अहम खबर में एक हिस्सा अहम है कि चंद दिन पहले दानिस्ता तौर पर जिन व्लॉगर्स को खुश रखा जा रहा है, इनके जरिए पाकिस्तान की फौज की अस्करी शख्सियत के बारे में बदगुमानियां फैलाई गई। कहा गया था कि इनका मस्तिक या इनके मजहब के हवाले से बात की थी, जिसके बाद इस अरब मुल्क, बाकी आप जानते ही हैं कि ये कौन सा अरब मुल्क है, इसने कह दिया कि भाई हमें सिलसिले में इस अहम शख्सियत से कोई मसला नहीं और ना ही ये हमारा मसला है। और इस अस्करी शख्सियत ने कहा कि मेरा दिल भी इस मुल्क से धड़कता है। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाकर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, मगर हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलना ही नहीं था, हालांकि इनको वहां सामान उतारने के लिए भी कोई लेने ना आता। अब पीडीएम के पास ऑप्शन बहुत महदूद हो गए, खुली जंग शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि अवाम के साथ ही अदालती फैसले के खिलाफ जाना आसान काम नहीं। इसलिए वो कह तो रहे हैं कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, मगर लफ्जों का इस्तेमाल बड़े एहतियात से कर रहे हैं। वो खुले आम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। पीडीएम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, मगर वो हर बार नाकाम हो रही है।
पीडीएम के लिए मुश्किल तरीन हालात हैं, इनके साथ अवाम भी नहीं, वकला भी नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने का सोचें तो इनकी तादाद 10% भी नहीं। पीडीएम के पॉपुलर लीडर भी साथ छोड़ चुके। इस वक्त पीडीएम के वकला बिल्कुल कॉर्नर हो चुके। हफीजुल रहमान चौधरी जो एक वक्त तक पीडीएम के साथ थे, अब पीटीआई से मिल चुके। वो इमरान खान से मिल चुके और पीटीआई में इनकी शिरकत पीटीआई के लिए बहुत अहम होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी ना की जाए। दूसरा, इन्होंने कहा आप किसी भी सूरत में अवामी उमंगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात 3 लोगों को बताई गई थी। एक तो नून लीग के रहनुमा को बताई गई, दूसरा मौलाना फजल रहमान को बताई गई और तीसरा बिलावल भुट्टो को भी ये बात बताई गई। मगर नून लीग ने ठंडे दिल से ये बात सुन ली। बिलावल ने इस बात का रिएक्शन दिया जो कि बड़ा ही खतरनाक था, यानी उन्होंने कहा कि माई फुट, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि अभी चंद दिन पहले ही की बात है कि वो ये कह रहे थे, इन्हें कमोपेश कह दिया गया, हम इस मामले में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरानकुन तौर पर ये ही वो लम्हा था जिसके बाद गुज़श्ता 2 दिनों से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दरारें नजर आ रही हैं, यानी अब सियासत अपनी अपनी की जाएगी। फिर इसकी ताज़ा तरीन खबर और इजहार है जब शीरी रहमान ने तकरीर में खास तौर पर गर्मा गर्मी दिखाई। इसकी वजह ये थी कि नून लीग कह रही है हम पर प्रेशर है, आप भी डील करें। तो पीपी ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक पीएम साया किया, यानी पीपी इस सारे मामले में खड़ी होने को तैयार नहीं। पीपी का कुछ भी नहीं जा रहा। इस वक्त नून लीग और मौलाना फजल रहमान बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। इसी अहम खबर में एक हिस्सा अहम है कि चंद दिन पहले दानिस्ता तौर पर जिन व्लॉगर्स को खुश रखा जा रहा है, इनके जरिए पाकिस्तान की फौज की अस्करी शख्सियत के बारे में बदगुमानियां फैलाई गई। कहा गया था कि इनका मस्तिक या इनके मजहब के हवाले से बात की थी, जिसके बाद इस अरब मुल्क, बाकी आप जानते ही हैं कि ये कौन सा अरब मुल्क है, इसने कह दिया कि भाई हमें सिलसिले में इस अहम शख्सियत से कोई मसला नहीं और ना ही ये हमारा मसला है। और इस अस्करी शख्सियत ने कहा कि मेरा दिल भी इस मुल्क से धड़कता है। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाकर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, मगर हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलना ही नहीं था। हालांकि इनको वहां सामान उतारने के लिए भी कोई लेने ना आता। अब पीडीएम के पास ऑप्शन बहुत महदूद हो गए। खुली जंग शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि अवाम के साथ ही अदालती फैसले के खिलाफ जाना आसान काम नहीं। इसलिए वो कह तो रहे हैं कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, मगर लफ्जों का इस्तेमाल बड़े एहतियात से कर रहे हैं। वो खुले आम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। पीडीएम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, मगर वो हर बार नाकाम हो रही है। पीडीएम के लिए मुश्किल तरीन हालात हैं, इनके साथ अवाम भी नहीं, वकला भी नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने का सोचें तो इनकी तादाद 10% भी नहीं। पीडीएम के पॉपुलर लीडर भी साथ छोड़ चुके। इस वक्त पीडीएम के वकला बिल्कुल कॉर्नर हो चुके। हफीजुल रहमान चौधरी जो एक वक्त तक पीडीएम के साथ थे, अब पीटीआई से मिल चुके। वो इमरान खान से मिल चुके और पीटीआई में इनकी शिरकत पीटीआई के लिए बहुत अहम होगी।